वेलकम एवरीवन। यहाँ पे मैं डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन चैप्टर का एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स का एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस चैप्टर में मैंने इस शॉर्ट नोट्स में इस चैप्टर का मैंने एनसीईआरटी का पॉइंट्स इंक्लूड किया। पूरा एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स है और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से बाहर है उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। और जो भी मैं एक शॉर्ट नोट्स में क्या करती थी कि जो भी पॉइंट्स जैसे टेस्ट में आ रहा है तो उसको भी इंक्लूड कर लेती थी इसमें। ठीक है, सो स्टार्ट। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, मेजर एंड माइनर। मेजर कंपोनेंट क्या होता है आपका फूड का? कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये होता है। माइनर में आ जाता है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, और फिर ये एनसीईआरटी का ही है। और उसके बाद वाटर का काम क्या होता है? एक होता है हमारा हाइड्रेट बॉडी और दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म में। ऐसा हमने पढ़ा भी है कि जो मीडियम होता है, वाटर क्या होता है? एक मीडियम होता है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके लिए वो क्या होता है? एक मीडियम प्रोवाइड करता है। और ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसमें आ जाता है आपका वाटर तो आता ही है, साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स तो आता ही है, और उसमें वाटर भी होता है प्रोटेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फूड। फिर इस चैप्टर में सब हमें क्या क्या पढ़ना है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो उसमें पहले हमें पूरे चैप्टर में क्या है, बस एलिमेंट्री कनाल है। सबसे पहले उसकी एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी में बेसिकली कैसे है एलिमेंट्री कनाल, फिर एलिमेंट्री कनाल कैसा है, बस बाहर से कि पहले ईसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, वो एनाटॉमी पढ़नी है। हिस्टोलॉजी पढ़नी है कि जो एलिमेंट्री कनाल है उसमें जो उसका अगर हम डाइसेक्शन करेंगे तो उसमें जो टिश्यू का अरेंजमेंट है वो कैसा है। हिस्टो मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ टिश्यू। तो अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू कैसा है उस पर ये पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। फिर से हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 ग्लैंड पढ़ने हैं, सलाइवरी, लिवर एंड पैनक्रियाज। उसके बाद हिस्टोलॉजी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले तो एनाटॉमी पढ़नी है, फिर फिजियोलॉजी पढ़नी है, डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, एनाटॉमी में सबसे पहला पार्ट होता है माउथ के बाद आपका आता है ओरल कैविटी और बकल। ओरल और उसको बगल कैविटी भी कहते हैं। बगल कैविटी में 2 चीज़ें हैं, एक है आपका टिथ और एक है टंग। फिर इसमें टिथ में, और ये इससे बहुत क्वेश्चन आए भी हुए अभी तक। सबसे ज़्यादा इस टिथ टॉपिक से आता है कौन सा क्वेश्चन? ये कि इसका डेंटिशन क्या है। ठीक है, डेंटिशन, ह्यूमन डेंटिशन का डेंटल फार्मूला, बेसिकली डेंटल फार्मूला वाला आता है। ठीक है, और इससे एक तो ये पूछेगा कि एडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या है। फिर दूसरा पूछता है कि बच्चों में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है। देखो, कम तो होता है, मोलर कम होता है, लेकिन कौन सा टीथ एब्सेंट होता है? तो प्री मोलर एब्सेंट होता है बच्चों में। देखो, तो सबसे पहले टिथ है। टिथ में टाइप ऑफ डेंटिशन, 3 टर्म्स यहाँ पे देख रहे हैं। थीकोडॉन मतलब क्या होता है कि जो हमारा टिथ है वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में इम्बेडेड है। इसका मतलब ये हुआ थीकोडॉन मतलब। हेट्रो मतलब तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, सारे मोलर सारे प्रीमोलर तो नहीं है, डिफरेंट है। तो देयर हेट्रोडॉन 4 टाइप के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। फिर डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट, इट इज़ 2 1 2 3। सीधे मैंने से याद किया, 2 है पहले, उसके बाद 1 2 3। और बच्चों में क्या है? उनमें प्री मोलर्स एब्सेंट होता है, और तो इसमें होता है 2102 और 2102। डेंटल फॉर्मूला क्या शो करता है कि आपका जो पहले तो आप अपने बकल कैविटी में जाओ, ऊपर भी दांत है नीचे भी दांत है, तो एक ऊपर का ले लो, उसके हाफ में कितने टीथ है वो शो करता है। देखो, एक हाफ में आपका है 2123। ठीक है, 2123। तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और बच्चों में कितना टीथ होता है? बच्चों में
बच्चों में सिर्फ 20 टीथ होता है, उसमें प्री मोलर एब्सेंट होते हैं और मोलर्स भी 2 ही होते हैं। ओके, सो डाइफायोडोन मतलब क्या होता है कि हमारा दांत एक तो बचपन में आता है, फिर दोबारा आता है, ठीक है, दोबारा आता है, जिसको हम कहते हैं ना मिल्क टीथ है, ये निकल जाएगा, फिर जो परमानेंट टीथ है वो आएगा। सो डाइफायोडोंट मीन्स कि 2 बार हमारे 2 तरह के दांत होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कौन से दांत है जो सिर्फ एक बार ही आते हैं, विच टिथ, ठीक है। सो मोनोफायोडोंट मतलब जो एक बार में ही आते हैं, एक बार ही आते हैं, दैट इज 12 नंबर है, इसके 12 नंबर है। आपको पता है प्री मोलर वो सिर्फ एक बार ही आएगा, वो 2 बार नहीं आएगा। फिर आपका एक मोलर्स है जो एक बार ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है पॉइंट हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ, दैट इज इनेमल। इसका सोर्स, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, सोर्स है इसका अमीलोब्लास्ट और नेचर है इक्टोडर्म। इनेमल तो यहाँ पे MEL है, ठीक है, यहाँ पे AMEL है, यहाँ पे भी AMEL है, तो इससे मैंने याद किया है अमीलोब्लास्ट जिसका सोर्स हो जाएगा, और नेचर इसका हो जाता है इक्टोडर्म डर्मल, ठीक है। तो ये बता देखो, हार्ड च्यूइंग सरफेस, आउटर सरफेस है ना दांत के ऊपर, जैसे दांत का होता है वाइट जो, दैट इज इनेमल, सो इट इज इक्टोडर्मल, बाहर में है इसलिए इक्टोडर्मल इन नेचर हो गया। इसका फंक्शन क्या हो गया, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। फिर इसमें बकल कैविटी में आपका सेकंड, पहला तो हो गया टिथ, पहला तो होता है आपका टिथ, सेकंड आता है आपका टंग, ठीक है। टंग आपका स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल तो पता ही है कि जिसको हम वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी टंग को कंट्रोल कर सकते हो ना, तो ये भी हो गया स्केलेटल मसल। ये लिंगुअल फेरुन्युलम से अटैच है। आपका जो टंग है, आप इसको उठाओगे और देखोगे कि वो बकल कैविटी में एक अटैचमेंट है, वो अटैच्ड है बकल कैविटी के बेस सरफेस से। तो अटैचमेंट को, जो जिस चीज़ से अटैच है उसको कहेंगे लिंगुअल फेरुन्युलम। पैपिले क्या होता है कि पैपिले जो होता है वो आपका टंग है, उसके ऊपर देखोगे छोटे छोटे पॉइंट सा उठा होता है ना, तो उसको कहते हैं पैपिले। फिर आपका आता है फेरिंग्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हमारे टेस्ट में बहुत बार पूछा गया था, विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड, दैट इज़ फेरिंग्स। और फेरिंग्स से इधर, फेरिंग्स है आपका इधर, पहले तो फेरिंग्स होता है, फिर इधर जाके फेरिंग्स होता है, ठीक है, फिर इधर जाता है, तो ये आपका बन जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। और बैकवर्डली पीछे की तरफ जो होता है, पोस्चरली जो जाता है, तो ये आपका बनता है ईसोफेगस एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया, उसके बाद फिर ये बाइफरकेट हो जाता है, आगे जाके ट्रैकिया और पीछे जाके ईसोफेगस। इसका पॉइंट है कि ये थिन होता है, ये लॉन्ग होता है, और एक सेंस पोस्चरली। मैंने बताया था कि पोस्चरली पीछे की तरफ, ठीक है, ईसोफेगस ये हो गया। फिर पोस्चरली मतलब क्या, पीछे की तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका ईसोफेगस, ये ओपन होता है स्टोमक में, और ये जो है मैं ये दिखा रही हूँ स्फिंक्टर है, ठीक है, ओपनिंग होगा। और स्टोमक का भी 4 रीज़न है, हम आगे भी पढ़ेंगे, स्टोमक का भी 4 रीज़न है। तो उसके कौन से पार्ट में, कार्डियक में, ठीक है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल, दैट स्फिंक्टर नेम इज, जो स्फिंक्टर है उसका नेम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ओके। अब 6th पॉइंट है स्टोमक का 4 पोर्शन है, देखो यहाँ पे पोर्शन बताया मैंने 4, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। देखो फंडिक ऐसा स्टोमक है, ठीक है, तो ये वाला रीजन हो गया, इसको कहेंगे फंडिक। उसके बाद कार्डियक, ईसोफेगस जिसमें खुलेगा, बॉडी जो मेन सेंट्रल पार्ट होता है उसको कहते हैं बॉडी, फिर पाइलोरिक जो है कि वो जाके आगे इंटेस्टाइन में खुलेगा, उसको कहेंगे पाइलोरिक, ठीक है। उसके बाद विच इज़ मेन सेंट्रल रीजन ऑफ स्टोमक, ये भी पूछ सकता है, बॉडी हो गया। फिर इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, आपको भी पता है, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। अभी स्टोमक है,
स्टमक ड्यूडेनम में खुलेगा तो वो स्फिंक्टर का नाम क्या है? देखो ये जहाँ भी मैंने दो तरफ से एरो दिखाया है उसका मतलब होता है स्फिंक्टर। तो पता है आपको पाइलोरिक रीजन है वो जाके ड्यूडेनम में खुलेगा, तो स्टमक का पाइलोरिक रीजन, तो यहाँ पे स्फिंक्टर का नाम पड़ गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। ड्यूडेनम इट इज सी शेप्ड होता है। जेजनम, फिर जेजनम हो गया, इट इज़ लॉन्ग क्वाइल एंड इट इज़ मिडिल पोर्शन। इलियम इट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कॉइल। लार्ज इंटेस्टाइन, आप किसी भी पॉइंट को ऐसा मत समझो ये इजी है, ये नहीं पूछा जा सकता, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। 2020 में इस पॉइंट से क्वेश्चन भी आया था, उसमें था इलियम इट इज़ हाईली कॉइल्ड। ठीक है, इलियम हाईली कोइल करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के फिर सबसे पहला पार्ट हो गया इसका सीकम वो पार्ट है जिधर तुम्हारा इलियम खुलता है। सीकम से एक ऐसा होता है ना, सीकम स्क्वायर टाइप का होता है, फिर इधर ऐसे ऐसे, दैट इज़ योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और फिर उसके बाद ऐसे ये ऐसे करके निकल रहा है, तो ये तुम्हारा इंटेस्टाइन आगे जाके बन गया। तो सीकम, दैट दिस पार्ट इज सीकम। फिर उसके बाद वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, उससे ये वाले जो पार्ट होते हैं, देखो ये इसका कोई डाइजेशन में रोल नहीं है, इट इज़ वेस्टिजियल इन टर्म ऑफ डाइजेशन बट इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन डाइजेशन, सो इट हैव नो एनी रोल इन दिस। ओके, कोलोन है, इसका भी 3 पार्ट है। कोलोन क्या हो गया, जो कैसे होता है ना, सीकम है, सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, तो इसको कहते हैं कोलोन। कोलोन का भी 3 है। असेंडिंग मतलब कि पहले ऊपर गया, ठीक है, असेंडिंग। फिर हो गया आपका ट्रांसवर्स लाइन ऐसा होता है ना, ट्रांसवर्स। फिर हो गया आपका डिसेंडिंग मतलब नीचे आना। फिर आपका हो गया सिग्मोइड, ये ऐसे सिग्मोइड एस की तरह होता है। ठीक है, तो दैट इज सिग्मोइड। ठीक है, अच्छा सिग्मोइड ये हो गया पार्ट। देखो, वॉल ऑफ कोलोन हैज अ सैक लाइक हाउस ट्रक, पफ अप बॉल्स। अब पता है हमने देखा होगा डायग्राम में कितनी बार कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है तो ऐसे ऐसे होता है, पफ्ड ऑफ अपीयरेंस होता है ना, उस पार्ट को कहते हैं हाउस्ट्रा। ठीक है, रेक्टम स्टोर करता है फीसेस। एनस से तो फिर बाहर निकलता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था कि फैरिंग्स में जो होता है, जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं वो अरेंज होते हैं एक रिंग के फॉर्म में, तो उस रिंग को क्या कहते हैं, वेल्डेयर्स रिंग। र्यूमेन इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ स्टमक ऑफ र्यूमिनेट्स एंड यहाँ पे तुम्हारा स्टोरेज ऑफ फूड होता है। पता है ना, जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, र्यूमिनेंट्स में जैसे आपका आ गया काऊ हो गया, बफेलोज हो गया, तो वो क्या करेंगे, पहले आप गाय को देखोगे तो बहुत खा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर बाद में देखोगे तो वो क्या करेंगे, ऐसे मुंह ऐसा ऐसा चलाते रहते हैं। तो उनका क्या होता है, पहले वो एक पेट होता है जिसमें वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वो स्टोर कर लेते हैं, बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो र्यूमेन वो वाला चैम्बर है उसके पेट का जो कि स्टोरेज ऑफ फूड करता है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ स्टोमक। अभी हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल, इसमें थोड़ा याद करना पड़ता है। ठीक है, देखो सबसे पहले सिरोसा वाला होता है। देखो ये एलिमेंट्री कनाल है, एलिमेंट्री कनाल का बाहर से हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले सिरोसा, इट इज़ विसरल पेरिटोनियम। पेरी मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, और विसरल ऑर्गन का जो कवर करता है चारों ओर से। ठीक है, तो सिरोसा हो गया यहाँ पे। इट इज़ थिन, जैसे कि आप याद होगा आपको हार्ट में क्या होता है, पेरिकार्डियम, तो इसी तरह यहाँ पे होता है सिरोसा। ठीक है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, थिन मीजोथेलियम प्लस सम कनेक्टिव टिश्यू। 2 टर्म होते हैं, एक जब आप स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ोगे 2 टर्म होता है, एक होता है मेसोथेलियम, एक होता है इंडोथेलियम। मेसोथेलियम क्या होता है, विसरल ऑर्गन में जो एपिथेलियम होता है ना, विसरल ऑर्गन के चारों तरफ एपिथेलियम तो हमेशा अबव सरफेस होता है, लेकिन विसरल ऑर्गन के ऊपर, तो उस एपिथेलियम को हम कहते हैं मेसोथेलियम। और इंडोथेलियम मैंने यहाँ पे दोनों टर्म को साथ में लिख दिया था, इंडोथेलियम ब्लड वेसल्स में होता है।
ओके, फिर आपका सबसे बाहर होता है सिरोसा, फिर होता है मस्कुलैरिस, फिर होता है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा बहुत ही इजी है। देखो म्यूकोसा हर एक सरफेस में म्यूकोसा होता है कि मतलब हर एक सरफेस में नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कि इजी पैसेज हो। तो सबसे पहले आ गया म्यूकोसा, फिर आ गया सब म्यूकोसा, फिर हो गया मस्कुलैरिस, फिर बाहर में आपका आ गया सिरोसा। ठीक है, तो मस्कुलैरिस को देखते हैं। तो मस्कुलैरिस में क्या होता है, माइंड्रिक और बैक प्लेक्सेस होते हैं। प्लेक्सेस पहले आपको यहाँ से बताती हूँ। मस्कुलैरिस ये स्मूथ मसल्स होता है। अभी पता है आपको पेरिस्टाल्सिस होती है, तभी तो खाना आगे बढ़ पाता है। तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो होगा ही, तो वो मसल्स यही मस्कुलैरिस लेयर का होता है। ठीक है, और इस मसल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, अंदर की तरफ जो होता है वो सर्कुलर होता है। इनर जो लेयर होता है वो सर्कुलर मसल्स का होता है, आउटर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल का। तो इसको मैंने कैसे याद किया, लोकाई। लोकाई विच इज एक टर्म होता है ना लोकस, तो उसी से ये वर्ड बना है लोकाई। ठीक है, तो लोकाई आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर। ठीक है, माइंड्रिक और बैक इसमें प्लेक्सेस होते हैं। प्लेक्सेस आर व्हाट कि ये नर्व्स जो होता है ना उसका ही ये नेटवर्क होता है। तो उसी को प्लेक्सेस। और पता है नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो क्या कंट्रोल करता है, पेरिस्टाल्सिस। भाई मस्कुलैरिस है, मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो वही सक्सेसिव वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को क्या कहेंगे, पेरिस्टाल्सिस कहेंगे। और देखो मस्कुलैरिस लेयर पीछे की तरफ है ना, तो इसलिए याद रखोगे इसमें कि और बैक प्लेक्सेस होते हैं क्योंकि पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे और बैक होगा। ठीक है, और इसमें माइंड्रिक होगा और ये पेरिस्टाल्सिस कंट्रोल करेगा। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ कि इन सम पार्ट की वहाँ पे और एक एडिशन मसल लेयर प्रेजेंट होता है। तो दैट इज ऑब्लिक मसल लेयर जो कि स्टोमक पे प्रेजेंट होता है। और आप सोचोगे कि ये ऑब्लिक मसल लेयर है स्टोमक में बीच में कहीं प्रेजेंट होगा, बट नहीं, ये आपका सर्कुलर के बाद होता है और सब म्यूकोसा इसके बीच में होता है। ये क्वेश्चन पता है एक गलती करने वाला, मैंने भी गलती करी थी, आप इसको ध्यान में रखना, आप गलती मत करना। ओके, फिर आ गया सब म्यूकोसा में होता है सब म्यूकोसनल प्लेक्सस, ये तो याद ही रहेगा। और इसमें मीजनर होता है, कैसे याद किया मैंने, मीजनर प्लेक्सस कि इसमें एस स्टार्टिंग फ्रॉम एस और इसमें एस इसमें ज़्यादा एस है, तो इससे ऐसे याद किया। वैसे आप जैसे भी याद करो, मैंने ऐसे ही याद किया है। ओके, सब म्यूकोसा इट इज़ मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंटेनिंग नर्व्स ब्लड लिम्फ वेसल्स। तीन चीज़ है, नर्व्स है, प्लेक्सस है तो नर्व्स तो होगा ही होगा, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो मिजनल प्लेक्सस है, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेक्स जो है वो कंट्रोल अब म्यूकोसा के जस्ट पीछे है और म्यूकोसा से ही आपका सिक्रेशन होना है। तो ये प्लेक्सस जो है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा सिक्रीशन को। ठीक है, सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड। और एक सारी जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके म्यूकोसा लेयर में, लेकिन एक एक्सेप्शन है ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि ड्यूडेनम में प्रेजेंट है। बिल्कुल से याद कर लेना, एकदम अच्छे से याद कर लेना, ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ड्यूडेनम। फिर आपका फोर्थ लेयर एकदम अंदर की तरफ होता है म्यूकोसा इसका मॉडिफिकेशन होता है रूगे विलाई, दो जगह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दो जगह इसको देखा गया है कि मॉडिफाई फॉर्म में होता है। तो एक होता है रूगे विच इज़ बेसिकली इरेगुलर फोल्ड एंड इट इज़ इन स्टोमक, एंड विलाई इट इज़ स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब आगे जाके पढ़ोगे कि जो विलाई होता है वहाँ पे कैपिलरीज होते हैं, फिर उसके बाद लैक्टील जो कि एक लिम्फ वेसल्स होता है वहाँ पे सप्लाइड होता है। ठीक है, यहीं पे देखो लैक्टील इट इज़ लार्ज लिम्फ वेसल्स। ठीक है, यहाँ इसमें फैट का ऑब्जॉर्प्शन होता है। अभी म्यूकोसा है तो म्यूकोसा इज कवर्ड बाय म्यूकोसनल एपिथेलियम। म्यूकोसल एपिथेलियम में गोबलेट सेल्स होता है और गोबलेट सेल्स क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है और म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। अभी अगर हम कोई भी मशीन में जो वो लुब्रिकेंट डाल देते तो कितना ईजी हो जाता है उसका मूवमेंट, तो यहाँ पे भी म्यूकस के आने से काफ़ी ईजी हो जाता है मूवमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल्स।
ये मैंने बनाया था, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट इंक्लूड किया। ये है विलाई, ठीक है, ये है विलाई। और माइक्रोविलाई क्या होता है कि विलाई है, उसके ऊपर सेल्स होते हैं, उसमें जो होता है ये छोटा छोटा, इसको कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको कहते हैं माइक्रोविलाई। ये सेल का पार्ट है, लेकिन विलाई एक स्ट्रक्चर होता है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो ये है तुम्हारा विलाई, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा। जिसके बेस पे देखो, ये बेस है, उसके बेस पे जो है ये गड्ढा है, गड्ढा टाइप का, इसको कहते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन, क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन। तो क्रिप्स जो होता है जो विलाई के बेस पे इंटेस्टाइन में, यहाँ पे होता है एक पेनेथ सेल। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विच सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन सिक्रीट्स एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम, सो पेनेथ सेल सिक्रीटेड। ओके, फिर अभी आप पढ़ते हैं, चलो अभी आज इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं कि हमने एनाटॉमी पढ़ ली, पूरे एनाटॉमी पढ़ ली, हिस्टोलॉजी पढ़ ली एलिमेंट्री कैनाल की। और आपको मैंने तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैं जैसा कर सकती थी। अगर आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। और आपको कुछ भी कोई भी चैप्टर का मतलब चाहिए कि ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को बता देना, मैं पहले उसी चैप्टर को ले लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको, इस नोट्स का टाइम सेव करो। सो थैंक यू।